आज हम आलेखों से परिचय करेंगे और ये आज हम अध्याय 15 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, ये कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं, 6 बिंदु, इनको आज हम समझ लेते हैं, फिर इनका एक एक करके आगे बढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है कि आलेख आलेख से समझ में आता है कि वो चीज लिखावट चित्र रूप में भी हो सकती है, यानी कोई भी ऐसा चित्र चाहे लिखावट रूप में हो या चित्र के रूप में हो, वो आलेखी चित्रण चित्र समझ में आ रहा है कि आलेख मतलब कुछ लेख है, चित्र के रूप में लेख दिया हुआ है, वो समझना है हमें, वो देख के हमें समझ में आ जाता है। जैसे कोई आदमी का चित्र बना हुआ है तो वो समझ में आ जाता है कि ये इसके हाथ है, ये पाँव है ना। ऐसी कोई चिड़िया का चित्र बना हुआ है तो उससे समझ में आ जाता है। अगर यही चीज जो है आंकड़ों में निकालना हो तो वो हम देख के बता सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मतलब इबारत पढ़ने की जगह हम उनको देख के ही समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आलेखी चित्रण जो होता है वो हमें समझने में आसानी होती है, यानी सरल होता है। अब इन आलेखी चित्रों में कुछ चीजें हमें पढ़ेंगे। एक दंड आलेख पढ़ेंगे, एक वृत्त चित्र पढ़ेंगे और एक आयत चित्र पढ़ेंगे। तो दंड आलेख क्या होता है? दंड आलेख के लिए एक हमें जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग ऐसा, तो ग्राफ का जो ये पहला चतुर्थांश होता है उसमें सारी स्थिति निर्धारित करते हैं। और दंड माने डंडे की तरह की आकृतियां जो हम निर्मित करेंगे, उसी से अंदाजा लगा लेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो दंड से समझ में आ रहा है कि एक डंडे टाइप की आकृति बनेगी और विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए उपयुक्त है। कई अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं, तो कोई छोटा कर दिया, कोई बड़ा कर दिया, है ना, कोई ऊंचा कर दिया, कोई नीचा कर दिया। तो आप देख के बता सकते हैं कि ये वही ऊपर है, ये नीचे है, तो ये वहां पर दंड आलेख काम करेगा। वृत्त का मतलब होता है, वृत्त हमारा पूरा 360 डिग्री होता है, 2D आकृति है, और उसी आलेख के अलग अलग जितने भी भाग होंगे उसको देख के, जैसे बड़ा भाग नजर आए तो उसमें लिखा रहता है कि कितने डिग्री पर बना हुआ है, कितना भाग कवर कर रहा है। तो ये वृत्त चित्र वाला काम कहलाएगा। यानी वृत्त चित्र या वृत्त आलेख एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग होता है। तो दंड आलेख में जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ था हमारा, तो ये ऐसे कोई बढ़ा दिया, कोई छोटा कर दिया, तो ऐसे करके ये जो आलेख, ये जो इलाका होता है, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको ओ बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो वृत्त होगा काफी कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, और इसके जो भाग होंगे, चाहे ऐसा बना लीजिए या ऐसा मान लीजिए 1 2 3, तो ऐसा समझ में आ जाएगा। ऐसा ये जो क्या कहना चाह रहे हैं, कोई छोटा बड़ा या बराबर, तो यानी ये टोटल जो एरिया होगा, संपूर्ण होगा, इन पे जो विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयुक्त होगा। कि जैसे ये तीन के तीनों बराबर दिख रहे हैं, अब किसी को बराबर 2 हिस्से देने हैं तो ये ले लीजिए, इसको ले लिया तो ये बड़ा हो गया, ये कम हो गया, तो ये इस तरह हम तुलना कर पाएंगे। इसमें देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा छोटा है। और एक आयत चित्र होता है, आयत चित्र भी इसी तरह दंड आलेख की तरह ही होता है। इसमें फर्क ये होता है कि ये ऐसा आयत टाइप का डब्बा रहता है और ये लगातार जुड़ते हुए चले जाते हैं, मतलब ये ऐसा ऐसा चला जाता है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होता। दंड आलेख की तरह होता है पर ये डिब्बे की तरह बनता है आयत। और ये इससे आंकड़े हम ये पता कर लेते हैं कि जो कंटिन्यू, मतलब अभी कंटिन्यूटी खत्म नहीं, लगातार जो है सातत्य लगातार बना हुआ है, और वो देख के हम इससे समझ सकते हैं। एक दंड आलेख तरह की ही होता है पर ये थोड़ा सा इससे भिन्न होता है, ये अभी समझेंगे इसके अंदर। और रेखा आलेख समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन है। अब इसी तरह एक रेखा आलेख होता है। रेखा आलेख में क्या होता है कि एक तरफ समय रहता है और एक तरफ दूरी, जैसे कोई कार चल रही है, कब कहाँ पहुंची, कैसे पहुंची, तो वो एक ऐसा आलेख बनता है, तो ये कहलाता है रेखा आलेख कहलाता है। ठीक है, अभी समझेंगे इसमें चल के आगे विस्तार से। और रेखा आलेख जो एक पूर्ण आखंडित रेखा, आखंडित का मतलब टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, एक रैखिक आलेख कहलाता है। यानी जो ये समय और दूरी में जो ये ग्राफ जा रहा है, इसी का ऐसा जाएगा जो ग्राफ, जो हमें नजर आएगा आलेख, उसी को हम रैखिक आलेख कहेंगे। यानी कि ये चौथा आलेख ही हमें मिला। और वर्गांकित कागज पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक चाहिए। आप ग्राफ पेपर तो देखते ही हैं, जो प्रैक्टिकल की कॉपी होती है उसके पीछे गुलाबी या हल्के हरे कलर का पन्ना लगा रहता है, उसमें जो है ऐसे ऐसे ग्राफ बने रहते हैं, ऐसे ऐसे, और वो बराबर बराबर उसमें बटे रहते हैं। तो इन्हीं ग्राफ का इस्तेमाल करके हम ऐसा बना लेते हैं। तो इसमें एक
इधर वाला एक्स अक्ष कहलाता है, ये वाई अक्ष कहलाता है। इसी एक्स अक्ष को हम लोग यहाँ पर भुज के नाम से दर्शाएंगे और इसको दर्शाएंगे कोटि के नाम से। और जहां पर ये काटता है इसको हम मूल बिंदु कहेंगे। ये कुछ चीजें, हाँ, ये कुछ चीजें जो है हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एक्स अक्ष ये कहलाता है वाई अक्ष। इसी को शब्द में भुज के नाम से भी दर्शाएंगे और यहाँ पर इसको कोटि के नाम से दर्शाएंगे। तो वर्गांकित कागज पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, तो ये रहा, इस पर जो भी जाएंगे आंकड़े वो एक्स निर्देशांक के आंकड़े कहलाएंगे और जो इस रेखा पर आएंगे वो वाई अक्ष के निर्देशांक कहलाएंगे। और एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में संबंध एक आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसके बारे में ये करके बताएंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगी। तो इन आंकड़ों को अब हम एक एक करके उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।